एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो एबीसी एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, एबीसी एंड PQR आर सिमिलर। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ये तो मुझे पता ही है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC सर वैसे अपॉन 9th का PR, कॉन्सेप्ट है है ना? ना, ये तो मुझे सर पता ही है। लेकिन एरिया की अगर बात करें, क्या बोल रहे हो जगबीर? सर 9th का कॉन्सेप्ट है ना? नहीं नहीं, नाइन्थ का नहीं, सर एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल विद वो सिमिलैरिटी नाइन्थ में दिखाएगा। थी नहीं। वो सिमिलैरिटी ना, मतलब आई गेस एक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमने चैप्टर किया था, पता नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, हेरॉन्स फॉर्मूला करा होगा आपने। एरिया नहीं ऑफ नहीं सर, वो तो ट्रायंगल अलग है। ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB upon PQ whole square, which is obviously equal to BC upon QR whole square and AC upon PR whole square. This statement says कि एरिया जो होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो उसके प्रोपोर्शनेट साइड, अगर अगर प्रोपोर्शनेट साइड्स है, ठीक है, तो उनका जो एरिया होगा वो स्क्वायर, वो प्रोपोर्शनेट होगा स्क्वायर ऑफ साइड्स के। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। स्टेटमेंट कहती है द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. Okay, आपको ये एक थ्योरम बहुत जरूरी है। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन करेंगे, लिख लो फिर क्वेश्चन करें। XY is parallel to AC and सर it इसका divides प्रूफ it नहीं in, आ रहा, क्या? इसका प्रूफ नहीं है। बता रहा हूँ, divides triangle ABC into two equal parts, मतलब equal areas. XY divides triangle ABC into areas of two equal parts. आपको find करना है, find AX upon AB. चलो देखते हैं। इक्वल एरियाज नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्स वाई ट्रायंगल एबीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा है ए एक्स बाय ए बी का रेशियो बताओ। ठीक है, अच्छा, बीपीटी के अकॉर्डिंग, बीपीटी याद होगी, मैं शॉर्ट में लिखाता हूँ, देखना, बीपीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस ट्रायंगल में बी वाई अपॉन
वाई सी इज इक्वल टू बी एक्स bx अपॉन by एक्स से होगा, x. है ना। दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये लिखा है मैंने पीपीटी के अकॉर्डिंग, है ना। Yes आशीष sir. देख रहे हो, ठीक है। तो ऑल्सो मैंने ये भी चीज करी थी कि अच्छा इसमें मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए एंड ए बी एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसको ये लिखते हैं वाई सी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन बी एक्स, ठीक है, ठीक है। ए एक्स का रेशियो चाहिए मुझे, ठीक है, ए एक्स का रेशियो चाहिए मुझे, ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर में मुझे क्या है, एक्स ए है, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो रहती है, और मुझे रेशियो किसका चाहिए, ए एक्स का, तो ए एक्स तो रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों में +1 करता हूँ बीपीटी के बाद, जो हम बहुत बार करते थे। तो बी वाई प्लस वाई सी अपॉन वाई सी इज सर इक्वल टू आपने व्हाट। उसको रेसिप्रोकल क्यों कर दिया? नहीं करा, नहीं करा, वो मैं देख रहा था कि उससे करने में ओके. फायदा होगा नहीं होगा, ठीक है, एक्स से, ठीक है। तो इससे क्या बना है, बी सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू, बी सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू, बोलो यार, एक सब सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहा कोई। bc सर upon सुन रहे yc हैं। equal to ba by एक सेकेंड इरेज कर लेते, x. दोबारा से ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ही सिंपल सी। अच्छा हाँ, हमने क्या लिखा कि बी वाई, ठीक है, बी वाई, ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख दे तो एक ही बात है, वाई सी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स बी, है ना। ये लिखा मैंने, दोनों में मैंने +1 कर दिया। तो वाई सी प्लस बी वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन एक्स बी, है ना। सो ऊपर क्या आया, वाई सी प्लस बी वाई क्या आया, बी सी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो। सर ए बी बाय एक्स बी। ए बी ab बाय by एक्स बी, xb. है ना। तो बेसिकली इस पूरी लाइन से डिवाइडेड बाय ये लाइन करे, यानी इस पूरी लाइन से डिवाइड बाय ये लाइन करे, इन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल है। ऑल्सो ये बीच का एंगल कॉमन है, तो मैं इस लाइन को लिख के एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी लिख के लिख सकता हूं ना कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एक्स वाई, है ना। क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियोज, ठीक है, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो, एंड दोनों के बीच में कॉमन एंगल है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से प्रूव सिमिलर, है ना। अब जैसे ही ये सिमिलर हुआ प्रूव, ठीक है, जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हुआ, वैसे ही मुझे क्या पता चला, मुझे इससे एक बात तो बहुत क्लियरली पता चल गई कि ए एक्स, ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है कि ए बी अपॉन एक्स बी, ठीक है, ए बी अपॉन एक्स बी, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब इसका एरिया, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो क्या है, इक्वल पार्ट से मतलब 1 है। तो ए बी अपॉन एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सो ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 1, है ना। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, ए बी माइनस, ठीक है, ए बी माइनस अपॉन एक्स बी -1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। -1 करा मैंने इस साइड, ठीक है, अगर इस साइड माइनस कर तो इस साइड भी -1 कर देता हूँ, ठीक है। सो ए बी माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स बी, ठीक है, ए बी माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, 0. यार ये एक सेकेंड अभी चेक करते हैं, ए बी माइनस एक्स, सर मेरे को 1 से समझ नहीं आया. रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एरिया ट्रायंगल हमने अभी पढ़ा था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब दोनों के इक्वल एरियाज है। तो एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एक्स, ठीक है, ओ सॉरी, ए बी सी, ठीक है, अपॉन एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई, कितना हुआ, अच्छा सुनो, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है,
इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो पूरे ट्रायंगल का अगर मान लो इसका एरिया मैं लूं, इसका मानिए मैंने x लूं एंड इसका भी x हो जाएगा, ठीक है, एंड पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 2x हो जाएगा। तो 2x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू क्या, किसका स्क्वायर, कहाँ था, लिखा है हमने, इसका स्क्वायर हुआ इज इक्वल्स टू ए बी बाय एक्स बी, ए बी बाय एक्स बी होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स एक्स कट गए, 2 इज इक्वल्स टू ए बी बाय एक्स बी होल स्क्वायर, है ना। सो 2 2 4 हो गया, इस साइड स्क्वायर है, ठीक है, इस साइड जाऊं तो √2 हो जाएगा, है ना, इस साइड जाऊंगा तो मैं √2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी बाय एक्स बी। अब -1 करेंगे तो इधर -1 करा तो ये क्या आया, ए बी माइनस एक्स बी इज ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बी इज इक्वल्स टू √2 - 1। ओके, एक बार जरा स्टार्टिंग से दिखा दो, क्या बोल रहे हो, सर एक बार जरा स्टार्टिंग से दिखा दो, स्टार्टिंग मतलब से पूरा दिखा दूं, आंसर, देखो पूरा आंसर सर एक बार में दिखा दो अगर ये पॉसिबल, आई मीन सर मतलब उसको छोटा कर दो। अच्छा छोटा करें, यस। ओके सर। अगर आपके पास ए एक्स अपॉन एक्स बी का रेशियो है तो आप ए एक्स अपॉन ए बी भी निकाल ही सकते हो, है ना, तो ये भी कर लेना। सर एक डाउट है, बोलो। सर √2 कैसा आएगा? √2 इसलिए आया क्योंकि ये इसका स्क्वायर था, ठीक है, आपने तो दोनों अगर तरफ मुझे, स्क्वायर रूट किया है? हाँ स्क्वायर रूट करा ना इसका, ओके सर। ठीक है, तो √2 - 1, √2 - 1 आंसर। चलो